गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के 11th के बच्चों के लिए है। तो वैसे स्टूडेंट जो 11th में अभी तुरंत यानी उनके लिए ये पहला फर्स्ट वीडियो होगा 11th के लिए, और साथ में कॉम्पिटिटिव और सारे एग्जाम के लिए भी होगा, लेकिन ये अभी बेसिक है। तो आप लोग 11th के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझिए, केमिस्ट्री के सिलेबस को समझिए। ये फर्स्ट वीडियो आपके एक तरह से इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन नहीं कर सकते बट इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। कि आपको कैसे क्या स्टडी करनी है और कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 11th के स्टूडेंट है बेसिकली वही देखिएगा, या कंपटीशन के जो है वो 12th वालों के लिए है नहीं, इसे आप देख सकते हैं, मना नहीं है। तो केमिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री को आप लोग तो समझते ही हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जो भी आप लोग कहते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए कि केमिस्ट्री होता क्या है, तो आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होगा कि जितनी भी सब्सटेंसेस बनी हैं, जितनी भी पदार्थें बनी हैं, सब किसी न किसी प्रक्रिया से बनी है, वो केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो किसी भी पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, यानी रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग रसायन में पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं हम लोग बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब केमिकल एलिमेंट्स हैं। ये सब फिजिकल नहीं है, ये सब केमिकल एलिमेंट्स हैं। ये हमारे नेचर में हमेशा रहते हैं, एग्जिस्ट है। ये हमारे रासायनिक पदार्थ हैं। ये हमारे क्या हो गए? रासायनिक पदार्थ हो गए। ये हमारे हो गए रासायनिक पदार्थ को ही हम लोग इसको तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये हमारे रासायनिक पदार्थ हो गए, या इसको तत्व भी आप लोग कह सकते हो, या तत्व भी हैं, ये एलिमेंट्स भी हैं। तो केमिस्ट्री का मतलब ही होता है कि किसी भी पदार्थ का फॉर्मेशन या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग H2O2 और H2O2 मिलकर क्या बना? आपका H2O बना। H2O2 मिलकर यदि H2O का फॉर्मेशन होता है तो H2 और O2 यानी H2O किस प्रकार बना, यानी जल यानी वाटर किस प्रकार फॉर्मेट कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। 2 2 जा कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पर यदि 4 हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस करने के लिए ये, यानी इसका फ्रेश इक्वेशन हो गया 2H2 और O2 और 2H2। इसका मतलब है कि H2 और O2 का रेशियो क्या हो? 2:1। या इसके कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का 2 रेशियो होता है, ऑक्सीजन का 1 रेशियो होता है, मिलकर H2O का कितना बना रहा है? 2। इसी को मोल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल। यदि 2H2O लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। यदि आपके पास लिखा हुआ है 4CO2, अच्छे से समझेंगे, आपका बेसिक है, अभी हम किसी प्रकार के सिलेबस के शुरुआत नहीं कर रहे हैं, किसी टॉपिक की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। यानी किसी भी पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया, जिसके अंदर जैसे ये मार्कर है हमारा, मार्कर किस प्रकार से बना? तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बना होगा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बना होगा। वाटर क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमारे शरीर की जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों के जो इंटरनल बॉडी सिस्टम की जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, जितने भी पदार्थ हैं, यानी किसी भी अंदर जो ब्लड का तैयार होना, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सभी का ब्रेक होना, जो भी है, ये सब केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या जाना, जो भी हो। तो 4CO2 का कहने का मतलब है, 4CO2 कह दें तो इसका मतलब हो गया 4 मोल ऑफ CO2, 4 मोल ऑफ CO2। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आप 11th से पहले भी जानकारी रखते होंगे। तो ये सब हो गया मोल। एटम तो आपको पता है, एलिमेंट्स ही एटम होते हैं, एलिमेंट्स ही क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल उठा केमिस्ट्री को पढ़ना क्या है, यानी केमिस्ट्री को ये डिवाइड यानी क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री का किस प्रकार से हुआ है। तो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन अगर आप देख लो तो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में हुआ है। केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में हुआ? 3 टाइप्स में हुआ है। तो फर्स्ट टाइप्स आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। अब आप एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
और एक अब आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक अब आपका हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपके अभी स्ट्रक्चर को समझाएंगे कि आपके लिए बेसिकली नीड क्या है, आपको पढ़ना क्या सबसे ज्यादा मोस्टली जरूरी है। सितंबर में हो सकते हैं, संभावना है कि आप लोगों की क्लास खुल जाए तो काफी अच्छी होगी, अच्छा होगा, नहीं तो आप तब तक इस पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर हिंदी में बात कर ली जाए तो इसको हम लोग भौतिकी रसायन कहते हैं, भौतिकी रसायन कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो इसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, इसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि बात की जाए तो इसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट डिफिनेशन में समझा जाए तो अगर प्रायोरिटी देखा जाए या वेटेज देखा जाए कि एग्जाम में पूछने, यानी एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो जान लीजिए नाउ डेज अभी के टाइम में ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है, ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। ऑर्गेनिक अगर आपके अप्रोक्स 40% है, ठीक, तो ये आपके अप्रोक्स 30% होंगे, ये आपके अप्रोक्स ये भी 30% होगी। इस तरह से कुछ वेटेज चल रहा है, तो ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। और आपका अगर एक समझने वाला टॉपिक है तो इसमें समझने वाला एक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि आपको स्टडी क्या करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या है कि कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन ही हीरो होगा, कार्बन ही मेन होगा, कार्बन से ही सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर्मेट होगा। जैसे CH4 अगर आपसे पूछ दिया जाए तो किस केमिस्ट्री के अंदर है, तो CH4 के अंतर्गत है। CH3OH यहाँ भी कार्बन है, तो ये भी किसके अंदर है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो कार्बन से बने हुए रिलेटेड टॉपिक होंगे, उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, जो कार्बन से रिलेटेड नहीं होंगे, कार्बन को छोड़कर। अगर आपसे NH3 की चर्चा कर दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि NH3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए HCl, तो यहाँ C को कार्बन नहीं समझ लेना, Cl हो गया, HCl आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अगर हम लोग चर्चा कर ले, डिस्कशन कर लेते हैं H2SO4 की, तो H2SO4 में भी, तो यहाँ पर भी आपका कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन एब्सेंट है, तो आपका ये भी इनऑर्गेनिक में ही आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता होगा कि H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगर HNO3 की बात कर ली जाए तो ये सब के सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे, ये ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वाटर H2O, तो H2O क्या हो गया हमारा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। H2O कहते हैं किसको है, वाटर को। H2O किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं। तो अगर हम H2O वाटर को कहते हैं तो वाटर का कलर कैसा होता है, H2O हम लोग वाटर को डिनोटेड करते हैं या वाटर को कहते हैं, तो वाटर का कलर कैसा होता है, तो वाटर का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, यानी वाटर के प्रॉपर्टीज को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, BP 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टडी क्या करेंगे कि वाटर के BP को फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। कहने का मतलब होगा कि हम अपनी प्रॉपर्टी को फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। जैसे हमारा सब्सटेंस हो गया केमिस्ट्री, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, यानी हमारा फिजिकल स्टेटस क्या है, यानी कहते हो ना वर्ड में कि उसका फिजिक बहुत अच्छा है। फिजिक कहने का मतलब हो गया कि हेल्थ अच्छा है, यानी एक्सटर्नल जो आपका लुक है, जो करने का, जो बोलने का, चलने का, वही फिजिकल स्टेटमेंट होता है। यानी मेरी प्रॉपर्टी, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होगी, मेरा फिजिक अच्छा है, मैं कम बीमार होता हूँ, तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अच्छी होगी कि ये कम बीमार होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के अगर नेचर की व्याख्या की जाए, उसके प्रॉपर्टी की व्याख्या की जाए, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपका टॉप मोस्ट हो गया फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। साथ में आप लोग अगर बुक की बात कर लो तो आप लोग एक NCERT बुक ले लो, जो कि आपके लिए टॉप मोस्ट है या आपके लिए मस्ट है। और साथ में अगर आप IT और NEET को देख रहे हो तो NCERT रख लो। NCERT के बाद साइड से आपको एक अच्छी सी कॉम्पिटिटिव बुक रख लो,
चाहे आप अगर रख लो तो अरिहंत पब्लिकेशन का आप लोग उपयोग करो तो काफी बेहतर रहेगा, इससे रिजल्ट काफी अच्छा बनेगा। अगर किसी अच्छे से कोचिंग के पैकेज का अगर उपयोग नहीं भी करते हो तो अरिहंत आपका सबसे बेटर होगा उसकी तुलना में। अरिहंत प्लस एनसीईआरटी आप लोग रख लो, ये आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ये सब आपका टॉपिक का सिलेबस हो गया, आप इसको लिख सकते हो, नोट कर लो। नोट कर लिए होगे तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लो। ये हमारा आप लोगों का एक तरह से ये बेसिक क्लास हो गया, जो कि हम थंबनेल में बना के आपको हम डाल देंगे किसी का ये क्लास है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा ही कंटेंट आज है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री के बेसिक से कहाँ से शुरू किया जाता है। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी इनकी हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब कुछ यूनिट्स वगैरह भी आपको पढ़ना है, मात्रक जैसे हो गया, ठीक है, मूल मात्रक पढ़े होंगे, व्युत्पन्न मात्रक, मेन डेरिवेटिव फॉर्मूला, फंडामेंटल यूनिट्स जो भी है उनको आपको स्टडी करना है। फिर कुछ साइंटिफिक नोटिफिकेशन देखना है और सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री को, और फिर शुरुआत से शुरू करेंगे, तत्व से, परमाणु से, अणु से। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप एनसीईआरटी अरिहंत निश्चित ही रख लो, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड इवनिंग।